नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो कि मेन बोर्ड आईपीओ है उनके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की वन बाय वन करके। और इस समय जो है 3 आईपीओ मेन है, जिसमें हम बात करें तो इन्वेटर्स नॉलेज सोल्यूशन आईपीओ है। बेसिकली ये कंपनी हेल्थ सेक्टर में काम करती है, तो इसके बारे में जानेंगे इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा। दूसरी कंपनी जो है जानी मानी है काफ़ी, विशाल मेगा मार्ट। तो बेसिकली ये मेगा मार्ट है, यानी कि रिटेल चेन है इनकी। तो इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो सुपर मार्केट में ये डील करती है विशाल मेगा मार्ट, और वेल वेल नोन कंपनी है। इसके बारे में भी जानेंगे इसका कैसा रहेगा। और तीसरी है मोबीक्विक, जो कि ऑनलाइन सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जैसे कि पेटीएम है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन और क्यूआर कोड से इस करके कर सकते हैं। तो इन तीनों का सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में जानेंगे कैसा रहा इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जिसमें एक का पहला दिन था और 2 आईपीओ के सेकंड डे थे। जानेंगे जीएमपी मार्केट में डिमांड बढ़ गई है या फिर अभी और घटी है, क्योंकि आज मार्केट भी डाउन गया है। तो कैसा रहा इनका जीएमपी का ट्रेंड, और अब इस इन आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वन बाय वन करके सारे आईपीओ की, जो इनका भी आज सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्वेटर्स नॉलेज सोल्यूशन। इन्वेटर्स नॉलेज सोल्यूशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ आप देखेंगे इसका पहला दिन था, और पहले ही दिन जो आईपीओ आपको देखेंगे वो फर्स्ट डे में ही काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि कह सकते हैं फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और आईपीओ कोई छोटा मोटा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है। मतलब 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार करोड़ के लगभग का आईपीओ है। एंकर बेल्ट को देखेंगे तो वहाँ 1120 करोड़ रुपए दिखेगा आपको। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यानी क्यूआईबी ने भी अच्छा सब्सक्राइब किया है, पहले ही दिन 1.5 गुना सब्सक्राइब कर दिया है और 1153 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। जनरली जो है आईपीओ में क्यूआईबी पहले दिन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, पहले दूसरे दिन, पर इस आईपीओ में पहले ही दिन रिस्पॉन्स करा है और 1.54 टाइम इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है क्यूआईबी ने, यानी 1.5 गुना के लगभग। वहीं अगर हम बात करें एचएनआई कैटेगरी की, तो एचएनआई कैटेगरी में 0.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि एचएनआई से अच्छा रिस्पांस नहीं आया अभी तक, जहां 294 करोड़ रुपए टोटल लगे हैं। जिसमें बिग एचएनआई में 0.72 टाइम सब्सक्राइब करके 178 करोड़, और स्मॉल एचएनआई ने 0.94 टाइम सब्सक्राइब करके 116 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाया है। रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो रिटेल ने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब किया है, पहले ही दिन 1.70 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ आपको देखने को मिला है। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं, मतलब 2 गुना आईपीओ सब्सक्राइब कर दिया रिटेल कैटेगरी ने, जहाँ की 423 करोड़ रुपए लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फुल्ली सब्सक्राइब कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहाँ आपको एक तो दिखाई देगा रिटेल कैटेगरी जिसने सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइब दिया है, और दूसरा दिखाई देगा आपको एचएनआई कैटेगरी जिसने भी आज पहले दिन में ही 1 टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। केवल सॉरी क्यूआईबी कैटेगरी, केवल एचएनआई कैटेगरी ही रह गई है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और 1878 करोड़ रुपए से आईपीओ ने जुटा लिए हैं। जबकि अगर देखें तो आईपीओ का टोटल साइज 2497 करोड़ है। 2497 करोड़ में 1800 करोड़ ही आ पाए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि अमाउंट के टर्म में अभी फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। तो अमाउंट के टर्म में अभी आप देखेंगे तो 0.70 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। अगर हम बात करें हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन कैटेगरी की, तो हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन कैटेगरी रिटेल कैटेगरी है, जिसने सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइब किया है 1.70 टाइम। तो यानी अभी मुझे लगता है कि रिटेल में अभी जो है एक लॉट लगाने से ज़्यादा इस आईपीओ में बनता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो जहाँ भी ओवर सब्सक्राइब होता है वहाँ जो है एक लॉट से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि रिटेल कैटेगरी में एक लॉट ही सफिशिएंट रहेगा अब आगे। बाकी इसकी कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फंडामेंटल है इस कंपनी के, यानी कि कंपनी को लॉन्ग टर्म में भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कोप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी कंपनी की बात करते हैं तो वह है मोबीक्विक, यानी कि मोबीक्विक को वेल नोन कंपनी है। तो मोबीक्विक का अगर आप सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे, इस कंपनी का आज दूसरा दिन था आईपीओ का। दूसरे दिन में 21.67 टाइम, यानी आप कह सकते हैं करीबन 22 गुना सब्सक्रिप्शन होते हुए देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा है, पर उसका रीज़न ये भी है कि आईपीओ का इशू साइज काफ़ी छोटा है। जितने भी आईपीओ अभी चल रहे हैं उन सब में सबसे छोटा आईपीओ यही है, सिर्फ 572 करोड़ के लगभग का इशू है टोटल। तो यहाँ दूसरे दिन आपको 21 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है। एंकर पोर्शन देखेंगे तो 257 करोड़ रुपए के लगभग आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि एंकर यहाँ 75% का रिजर्वेशन है। क्यूआईबी को देखेंगे तो 151 करोड़ रुपए आया, और क्यूआईबी अभी तक भी अंडर सब्सक्राइब है दूसरे दिन भी। तो मे बी कल यहाँ क्यूआईबी को आपको रिस्पॉन्स अच्छा दिखेगा। अभी 2 दिन में तो रिस्पॉन्स अच्छा नज़र नहीं आया है, नो रिस्पॉन्स आया है क्यूआईबी की तरफ से। एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वहाँ काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आया है। 31.75 टाइम सब्सक्राइब होकर 2723 करोड़ रुपए इस आईपीओ में एचएनआई ने लगाया, जिसमें अगर हम बात करें तो बिग एचएनआई ने 25 गुना सब्सक्राइब करके 1481 करोड़ रुपए, और स्मॉल एचएनआई ने तो काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन दिया है 43 टाइम, यानी 43 टाइम सब्सक्राइब करके
1242 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया। रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। 68 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल, जहाँ की 3940 करोड़ रुपए मिल गया है। टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 21 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ, यानी कि 572 करोड़ रुपए का सिर्फ आईपीओ था और 6815 करोड़ रुपए अब तक आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना हैवी सब्सक्रिप्शन है। एच ने तो किया ही किया है। रिटेल कैटेगरी को आप देखेंगे तो बहुत सब्सक्रिप्शन, सुपर सब्सक्रिप्शन निकल के आया है रिटेल से, जहां ऑलरेडी 70 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस आईपीओ को देखेंगे तो ये सिर्फ रिटेल कैटेगरी में 10% ही इन्होंने कोटा दिया गया है रिटेल कैटेगरी को। तो इस वजह से ये काफ़ी सब्सक्राइब होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि रिटेल कैटेगरी 100 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी। आप बताइएगा कल लास्ट डे है, कल कितने तक जाती है, 80 टाइम जाएगी, 100 टाइम जाएगी। पर आज की कैटेगरी में हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो रिटेल है, जिसने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया है, और दूसरे नंबर पे एच कैटेगरी है, जहाँ 31 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो मुझे लगता है एच भी कल जो क्लोजर करेगा वो ओवरऑल कम से कम 60 से 70 टाइम सब्सक्राइब करेगा, और रिटेल कैटेगरी भी 70 से 80 टाइम सब्सक्राइब करना चाहिए। उसके अलावा क्यूआई भी देखते हैं कल इस आईपीओ को कहाँ तक लेके जाता है। मुझे तो लगता है कि आईपीओ 150 गुना भी सब्सक्राइब हो जाए तो कम ही है। तो आज इसका सेकंड डे था और सुपर सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। अभी एक दिन और बचा है, तो देखते हैं कल कैसा रहेगा। लास्ट आईपीओ है हमारा विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। इसका भी आज दोस्तों दूसरा दिन था। तो विशाल मेगा मार्ट वेल नोन कंपनी है, यानी कि ये जो है कंपनी जो है वेल नोन है। आप देखेंगे ग्रोसरी के लिए या फिर किचन आइटम्स जो होते हैं उसके लिए काफ़ी वेल नोन है। तो सुपर मार्केट में ये डील करती है। इसके अपने खुद के प्रोडक्ट हैं और दूसरी कंपनीज के प्रोडक्ट भी ये सेल करती है, यानी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी सेल करती है। तो वहीं आप देखेंगे तो इसका दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन जो निकल गया है 1.63 टाइम आया है। इतना कम सब्सक्रिप्शन दिख रहा होगा आपको, 1 गुना 2 गुना, बिकॉज क्योंकि इसका आईपीओ का इशू साइज काफ़ी बड़ा है, 8000 करोड़ के लगभग का। तो 8000 करोड़ में ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी में एंकर इन्वेस्टर से 2400 करोड़, और क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने आधा सब्सक्राइब कर चुके हैं, 805 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ में लगा दिया है। तो अभी फुल्ली तो नहीं, पर हाफ सब्सक्राइब हो चुका है क्यूआईबी की तरफ से सेकंड डे तक, और कल इसका लास्ट डे है। तो कल देखते हैं क्यूआईबी कितना इस आईपीओ की दिशा को चेंज कर पाते हैं, कितना ये और ओवर सब्सक्राइब जाता है। क्या ये 10 गुना या 20 गुना सब्सक्राइब होता है, या फिर 4 या 5 गुना पे ही क्लोज हो जाएगा। तो अभी इस आईपीओ का एक दिन और बचा है। तो कल फाइनल देखेंगे, वीडियो बनाएंगे, तब आपको शेयर करेंगे कैसा रहा इसका थर्ड डे। नॉन एच की बात करें तो नॉन एच मतलब एच कैटेगरी में 4 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, जिसमें 4865 करोड़। बिग एच ने 4 गुना सब्सक्राइब किया है, 3522 करोड़ रुपए लगाए, और स्मॉल एच ने 3 गुना सब्सक्रिप्शन करके 1342 करोड़ रुपए इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। रिटेल कैटेगरी ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है यहाँ भी, और एच भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुकी है। तो रिटेल ने 1.23 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है और 3454 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ में लगाया है। तो आप देख सकते हैं रिटेल ने अभी तक ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं, मतलब 1 या 2 गुना, तो मुझे लगता है रिटेल 6 से 7 गुना में आके क्लोज हो जाएगा। वहीं 1.63 टाइम सब्सक्राइब करके इस आईपीओ ने 9124 करोड़ रुपए मार्केट से उठा लिए हैं। यानी ये आप कह सकते हैं कि अमाउंट के टर्म में भी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। जहां कंपनी को सिर्फ 8000 करोड़ चाहिए थे, वहां 9124 करोड़ रुपए दूसरे दिन तक आ चुके हैं, और अभी कल का दिन और बचा है, जहां की इसकी दिशा पलटने वाली है। किस दिशा में जाता है ये देखेंगे, डिपेंड करेगा क्यूआईबी और कितना सब्सक्रिप्शन निकाल के देते हैं, और एच कितना सब्सक्रिप्शन देंगे, इस पर भी डिपेंड करेगा। फाइनल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब रहा है अभी तक, अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है। और कल लास्ट डे है, तो अभी अवेलेबल है आपके लिए, एक दिन और दिखाई देगा। तो यहाँ अमाउंट के टर्म में देखें तो ऑलरेडी फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। हाईली सब्सक्राइब कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो एच है, जिसने 4 टाइम सब्सक्राइब किया है, और उसके बाद रिटेल कैटेगरी है जिसने 1 टाइम पूरा सब्सक्रिप्शन दे दिया है। आप बताइएगा गैस करिए कमेंट बॉक्स में कि इसमें एच कैटेगरी कितने पे क्लोज करेगी। मुझे लगता है एच कम से कम 25 से 30 गुना करेगी, और रिटेल भी कम से कम 7 से 8 गुना तो कल जाने वाली है। क्यूआईबी का कुछ नहीं कह सकते कितना हो सकता है, कितना करने वाली है। कंपनी वेल नोन है, सब जानते हैं अच्छी तरह, सुपर मार्केट में डील करती है, तो काफ़ी स्टोरेज है। पैन इंडिया में अगर हम बात करें तो 500 से 600 स्टोरेज आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि वेल नोन जो कंपनी होती है उसका भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, तो सब्सक्रिप्शन वहाँ भी निकल के अच्छा आता है। बाकी जीएमपी में थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन अब वो उठेगा। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें सारे आईपीओ की 1 बाई 1 करके, तो पहले अगर हम बात करेंगे तो जो नॉलेज सोल्यूशन का अपना आईपीओ अगर उसकी बात करें तो 1329 रुपये प्राइस बैंड रखा गया, और 375 रुपये पे जीएमपी ट्रेड कर रही है, यानी काफ़ी अच्छा जीएमपी है। 28% के लगभग लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, तो 28% काफ़ी अच्छा है, 28-30% के लगभग, जो कि हमारे क्राइटेरिया को मैच करता है। वहीं बात कर लें तो फायर रेटिंग 4 की बनी हुई है। आईपीओ के टोटल इशू साइज की बात करें तो 2497 करोड़ का इशू साइज है। 11 शेयर आपको अलॉट में मिलने वाले हैं। 12 तारीख को ओपन हुआ था, 16 को क्लोज हो जाएगा, 17 को आपको अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, और 19 को लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी बीएससी दोनों पर।
वहीं ओवरऑल बात करें तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है, मतलब गुड लिस्टिंग गेन आप कह सकते हैं कुल मिला के, क्योंकि जिस हिसाब से लिस्टिंग गेन बन रहा है वो हमारे क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। इस आईपीओ में अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो 28 से 30% के बीच में, अभी 35% भी था, पर मार्केट के सेंटीमेंट जो नेगेटिव हुए हैं और थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है मार्केट में, तो उसकी वजह से ग्रे मार्केट में भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। सभी आईपीओ का ग्रे मार्केट थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, 5 से 7%। तो अभी तक जो है 35% पे दिख रहा था, अभी 28% पे आ गया, फिर भी 20 से 30% के बीच में लगभग लगभग आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा क्राइटेरिया बोलता है कि अगर 20 से 30% का लगभग क्राइटेरिया तो सेफर साइड रहता है, पर मार्केट में कुछ भी सेफर नहीं होता वैसे, पर फिर भी हम एक मान के चलते हैं बेंचमार्क कि 20 से 30% पे हमें ठीक से रिटर्न मिल सकते हैं, तो वो थोड़ा सेफर रहता है अप्लाई करने के लिए। तो कुल मिला के यहाँ देखें तो काफ़ी अच्छा बन रहा है, 28 से 30% का आ रहा है निकल के लिस्टिंग गेन। पर रिटेल कैटेगरी के मुझे लगता है कि अभी एक ही लॉट सफिशिएंट है, क्योंकि और भी अच्छे आईपीओ आने वाले हैं और ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, तो एक लॉट ही सफिशिएंट होगा अप्लाई करने के लिए। अगला आईपीओ है हमारा मोबीक्विक का। मोबीक्विक की भी अगर बात करें तो 279 प्राइस बैंड है और 156 रुपये जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग इसकी बढ़ गई है, जो कि 56% के लगभग है, जो कि कल अगर परसों आप देखते तो 45 थी, उसके बाद 51 पे पहुंची और आज 56 पे पहुंच चुकी है। तो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। फायर रेटिंग भी 4 से 5 की हो चुकी है। 572 करोड़ का इशू साइज था। 53 शेयर एक लॉट में मिलेंगे। 11 को ओपन हुआ था, 13 को क्लोज होगा, 16 को लॉट में मिलेंगे और 18 तारीख को आपको ओपन लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल बात करें तो 21 टाइम ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, यानी हायर सब्सक्राइब्स निकल के आया है सब्सक्रिप्शन। अगर अमंग आईपीओ जितने भी मार्केट में अभी चल रहे हैं इस समय, ऑनलाइन आईपीओ जितने भी हैं, उन सब में सबसे हाईली सब्सक्रिप्शन निकल के इसका आया है डे 2 में, जो कि 21 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो कल कितना जाता है, ये 100 गुना से ऊपर जाता है नहीं जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि कैसा रहता है। बाकी अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो सारे आईपीओ में सबसे एक्सेलेंट लिस्टिंग गेन इसी आईपीओ का, जो कि 50% से ऊपर का लिस्टिंग गेन जा रहा है। मुझे लगता है इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है और शायद हो सकता है 70 या 100% भी लिस्टिंग गेन आपको दे के चला जाए, पर आज की डेट में तो 56% से 60% के बीच में लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन होता है। नो डाउटफुल है कि हम यहाँ अप्लाई करें या फिर अवॉइड करें। अवॉइड का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा खासा लिस्टिंग इन बन के आ रहा है, लेकिन ये है कि अलॉटमेंट के चांसेस जो है बहुत कम होते हुए दिखाई देंगे आपको धीरे धीरे करके। पर मुझे लगता है कि अभी डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि कल क्लोजर देख कितना रहता है और किस टाइप जाता है। पर इसमें भी तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी सारी कैटेगरी ओवर, तो एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, अदर तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि और भी अच्छे आईपीओ आ। उसके बाद देखिए विशाल मेगा मार्ट, जो कि सबसे लास्ट 78 का प्राइस बैंड है और 17 रुपये जीएमपी पे ट्रेड कर रहा है आज की डेट में। तो मिला के देखा जाए तो 21% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, यानी 22% का। अभी तक ये जो है 27-28% तक गया था, तो अभी देखेंगे 28 से घट के 25% पे आया था कल, और 25 से घट के अभी 21% पे आ गया। तो लिस्टिंग गेन जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि 30% से भी 21 पे आ गया है, तो मे भी शायद और नीचे ना जाए, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट जिस तरह से बन रहे हैं। पर उस हिसाब से देखा जाए तो फायर रेटिंग काफ़ी अच्छी है, 4 की बनी हुई है। 8,000 करोड़ का इशू साइज था। 190 शेयर आपको लॉट में देखने को मिल रहे हैं। 11 दिसंबर को ओपन होगा, 13 दिसंबर को क्लोज होगा, 16 को लॉट में आएंगे और 18 को लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी बीएससी पे। डे 2 के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करें, अगर ऑन डे 2 में कितना रहा है, तो काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हो गया, मतलब ऑलरेडी 1.5 गुना से ऊपर सब्सक्रिप्शन हो चुका है डे 2 में। अभी तीसरा दिन कल है, तो मुझे लगता है और अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। लगभग कम से कम 6 से 7 गुना तो देखने को मिल ही सकता है इतने बड़े आईपीओ का, जो कि अब देख रहे हैं 7 से 8,000 करोड़ के लगभग का इशू साइज है टोटल। तो इतना बड़ा इशू साइज में तो ऐसा ही होता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा जो है ड्रॉप गया है इसका, जो जीएमपी की अगर हम बात करें तो जीएमपी थोड़ी सी ड्रॉप गई है, वो एक कंसर्न बनता है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जीएमपी पे 100% फेथ नहीं करते कभी भी, क्योंकि आपने पास्ट में भी देखा होगा बहुत सारे ऐसे आईपीओ जिनका जीएमपी 2 से 3% के लगभग दिखा रहा है, लेकिन जब लिस्टिंग हुआ है तो 12 से 15, 25, 30% पे चला गया। फॉर एग्जांपल के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे एनटीपीसी का अभी आया था, आपने देखा था एनटीपीसी ग्रीन का 3% के लगभग जीएमपी ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज की डेट में करीबन देखेंगे आप तो 20 से 25%, 30% तक लाता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात कर लें इसकी फायर रेटिंग 4 की है और काफ़ी अच्छा है, मतलब फायर रेटिंग में भी इंक्रीज़ किया है, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होगा दोस्तों। बाकी यहाँ कोई भी आपको अप्लाई करने के लिए या कोई भी सजेशन नहीं किया जाता कि किसी आईपीओ में आप अप्लाई करें, तो यहाँ हम सारे वीडियो जो है नॉलेज पर्पज से बनाते हैं, ताकि आपको एक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन दे सके। हम यहाँ फाइनेंशियल फंडामेंटल की बात करते हैं कंपनी के, देखते हैं प्रो और कॉन्स क्या है कंपनी के, और जीएमपी में क्या डिमांड चल रही है, इन सब पैरामीटर को अपने सामने रखते हैं ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए।